जय गौरी शंकर महादेव की जय मित्रों। तो भक्तों, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से मिल रही हूँ। तो भक्तों के जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आए और कमेंट में लोगों ने और भी चीज़ें पूछी हैं, जैसे कि हमारा मन भटक रहा है तो हम क्या करें। तो चलो इसके लिए भी आज मैं बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए बताती हूँ, इसके लिए मैं वीडियो और अच्छे से बनाऊँगी। अगर आपका मन भटक रहा है तो पहले आप देखो कि आप कैसे माहौल में हो उस वक्त, ठीक है। और आप पहली बात तो ऐसे माहौल को आप एक्सेप्ट मत करो। ऐसे लोगों के पास जो बैठ रहे हो, आप उन लोगों के पास मिलना जुलना बंद कीजिए। और आप देखिए कि आपका दिमाग क्या सोचता है। क्या आपका अ, मतलब ये सोचता है कि हम अच्छे लोगों के पास बैठते। पहली बात तो ये सब सोचो ही मत, हम अच्छे लोगों के पास बैठे मिले। आपका दिमाग क्या कहता है, जैसा आपका दिमाग कहता है आप वैसा करो। फिर इसके बाद भी नहीं मानता है तो जो चीज़ आपका दिमाग नहीं मान रहा है वो चीज़ आप तुरंत संकल्प करो और बाबा माँ को हाथ जोड़कर बोलो कि मेरा ऐसा ऐसा मन भटक रहा है, जिस स्मृतियों के कारण ऐसा मन भटक रहा है, ऐसी स्मृति सदैव सदैव के लिए जड़ से नष्ट करने की महान कृपा करें। और संकल्प तो खुद से डेली करना ही है बैठ के शाम को, लेकिन जब शनिवार और मंगलवार को गुरुजी लाइव आकर करवाते हैं तब तो आपको ज़रूर करना है। और ये तो रही इन सब चीज़ों की बात, लेकिन आपका मन क्यों भटकता है। आपने वनडे हवन कर लिया या जो भी नौ हवन की प्रोसेस थी, अभी तो वो तो बंद हो गई नौ हवन की प्रोसेस, लेकिन मैं तो कहती हूँ वनडे हवन करो, सबसे अच्छा है, उसमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन वनडे हवन में भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। रही बात गुरु दीक्षा की, तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं लिया है वो सबसे पहले गुरु दीक्षा ले लें। जो कह रहे हैं ना कि हमें वनडे हवन करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और फिर से वैसे ही सब कुछ हो जाता है। आप जैसे ही वनडे हवन कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी अमावस्या पूर्णिमा करने के बाद पूर्णिमा कोई गुरु दीक्षा मिलती है, आप वो कर लें। गुरु दीक्षा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप ऐसी ट्रेन पकड़ें कि आप पूर्णिमा के दिन आ ही जाएं, या बहुत दूर है तो गुरु पूर्णिमा के पहले आ जाए, क्योंकि वहाँ सारे रूम बुक हो जाते हैं सब कुछ। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो पहली ट्रेन से उतरें। अगर आप सुबह की ट्रेन से सुबह उतर जाते हैं पूर्णिमा के दिन सुबह 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे तक, सामने आकर कॉम्प्लेक्स में ही स्नान वगैरह जो है फ्रेश व्रेश होना आप कर लीजिए। जैसे ही आप पूर्णिमा के दिन पहुंचते हैं, अगर आप सुबह 7 बजे 8 बजे पहुंच गए हैं तो काउंटर में सीधा लाइन लगा लें, जहां बाहर से ही लाइन लगती है। वहाँ पर 1100 रुपये 1200 रुपये का रिचार्ज होता है। लोगों से पूछें, मैंने लिया था कुछ 1100 रुपये का किट, और अगर टोकन है आपके पास तो बनवा लीजिए। तो 1100 रुपये का आपको पूर्णिमा के दिन ही किट मिलेगा। उस किट में आपका माला रहेगा, माला जाप का, और उसी के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी। और आपको शिव जी मिलेंगे छोटे से, और माला जाप मिलेंगे, 2 माला रहेंगी, 108 का और एक पहनने वाला रहता है, वो मिलेगा। वो लेने के बाद आप तुरंत सीधे अर्जी ले लो। हो सके तो आप 2 लोग आओ, क्योंकि पूर्णिमा में बहुत लाइन लगती है। तो एक टोकन ले लो जिसमें आप अर्जी किसी और को लाइन में लगवा दो, जब तक आप यहाँ पे लाइन में लगे रहो जहाँ से आपको ये किट मिल जाता है। उस किट में पीला वस्त्र ओढ़ने का रहता है, वो सब मिल जाता है 1100 रुपये का, 1150 1200 ऐसे आप लिए रहो। ये मिलने के बाद जैसा कि आपके साथ जो दूसरा इंसान है वो बाबा माता के लिए अर्जी के लिए लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपका वो काम वो कर लिया और ये काम आपने ये कर लिया। तो आपको 2 अर्जी लगानी है, यानी कि आपने किट ले लिया, किट लेने के बाद अर्जी ले लीजिए। ये प्रोसेस आप 10 बजे के बाद से लाइन लगा, 10 बजे तक आप लाइन लगा ही लीजिए। अगर आप पहुंच गए हो, स्नान वगैरह आप रेलवे स्टेशन से ही करके आ जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है पूर्णिमा के दिन। और भी दीक्षा लेने वाले भी रहते हैं, जो दीक्षा लेने वाले नहीं भी रहते हैं वो भी अर्जी के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन अर्जी लगानी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अर्जी का टोकन मिल जाता है, पहले बाबा के पास जाओ कि मैं गुरु दीक्षा लेने वाली हूँ, जिन स्मृतियों के कारण मैं नहीं ले पा रही थी, रुकावटें थी, वो सब आप बोलो जैसे बाबा गुरुजी संकल्प करवाते हैं। तो मेरा बहुत अच्छे से मैं गुरु दीक्षा ले पाऊँ, मैं आज गुरु दीक्षा लेने आई हूँ, मैं आपके डीएनए से जुड़ रही हूँ, क्योंकि जब आप गुरु दीक्षा लेते हो बाबा के डीएनए से जुड़ते हो। फिर वही जो दूसरी टोकनी होगी वो आपको फिर माता के पास जानी है। तो आपको अर्जी तो लगानी आती है कि माता के पास जाना है, जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें, आज मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए मैं वो हुई हूँ, आई हूँ, गुरु दीक्षा लेने वाली हूँ। यहाँ पे आपकी अर्जी लग गई। इसके बाद जल्दी ही वहाँ से फ्री होइए
आपको अराउंड यही सब करते तो 12-1 बज जाएंगे। हो सके तो आप सबको लेकर आए हो। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं ना, उस टाइम पे आपको सामान वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, सामान वगैरह आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो आप हो सके तो आप अपना पर्स एक साइड लिए रहो जिसमें आपका पैसा सब है, और एक साइड हो सके तो बड़ा सा थैला रखो, क्योंकि आपको छोटे मोटे सामान लेने पड़ते हैं। और फिर आपकी लाइन लगेगी। इसके बाद जैसे आप फ्री होते हो सके तो बहुत टाइम पास मत कीजिए। जो भी लारी में खाना है या जो आपने छोटा सा एक और बैग टांगा हुआ है, उसमें आप अपना किट रख के ही रखो। ये नहीं कि किट किसी और को दे दो, किट अपने पास रखो। जो किट वाली जो पर्ची मिलती है ना, जब आप ये किट लिए होते हो, वो पर्ची को ज़रूर अपने पर्स में संभाल कर रखें, ठीक है। इसी से पता चलता है कि आप गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हो। तो वो पर्ची को भी आप संभाल के रखो। और इसके बाद वो 1100 ₹1150 रुपये की जो पर्ची रहती है, वो जो आपको किट मिली है। फिर इसके बाद आप जल्दी से खाना वाना खा लो, बिस्किट कुछ नाश्ता आप अपने जो पॉकेट बड़ा सा लिए रखे रहो। इसके बाद आपने सब कर लिया और 8 नंबर 9 नंबर काउंटर में चले जाओ, जो शिव शक्ति हॉल के पास है। वहाँ पर आई कार्ड मिलेगा। आई कार्ड में और ज़रूर जब जाएं तो अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो ज़रूर लेकर आएँ गुरु दीक्षा के टाइम पे। वहाँ पर आपको एक आई कार्ड मिलेगा। पहले तो वो कहते थे बॉक्स में मिलता था, मेरे टाइम पे ये बॉक्स में नहीं मिला। तो आपको इतना सा एक पेपर मिलेगा, बोलना मैं मंत्र दीक्षा लेने आई हूँ, और तो दे देंगे आपको आई कार्ड। उस आई कार्ड में आप अपना नाम, एड्रेस, अपनी एज भरना है, और भर करके जो गुरु जी का फ़ोटो लगा वहाँ नहीं, पीछे अपना फ़ोटो को कट करना, और एक छोटी सी कैंची ज़रूर लेकर आना, क्योंकि फ़ोटो हमारी बहुत बड़ी रहती है। वो फ़ोटो को बहुत छोटा सा, मतलब अपना सिर्फ फेस बस दिखे इतना सा, और गम वगैरह सब लेकर आना, वो चिपका देना फ़ोटो। फिर वो लोग ना ऐसा सील लगा देंगे, फिर देना फॉर्म भर के वो सील लगा देंगे आप आई कार्ड में। और वो आई कार्ड है अच्छे से रहता है, उसके अंदर सब ऐसे करके पैक करके रख देना और गले में लगा लेना। फिर 2 बजे, तुरंत 2 बजे एक नारियल लेना स्टोर से, बाहर से भी ले लोगे चलेगा, इसीलिए खुले पैसे ज़्यादा रखना। और एक छोटा सा पानी का बॉटल भी रख लेना, और जो किट लिया है वो सब अपना नारियल लेके लाइन लगा लेना वहाँ पर, जो जहाँ पर अमावस्या के दिन हवन होता है। जो बाहर एक है, वो मुझे याद भूल जाता है उसे, महाशक्ति, ये जहाँ पे हवन होता है अमावस्या का बाहर साइड, वहाँ पे पब्लिक खड़ी हो जाती है लाइन लगाकर, वहाँ पे आप खड़े हो जाना और देख लेना जब तक लाइन लगी, जब तक आप भूखे हो कुछ भजिया समोसा ऐसे खा लेना, क्योंकि उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। 2 बजे से वहाँ पे लाइन लग जाती है, और 4 बजे वहाँ पे जिनको भी मंत्र दीक्षा लेना है, तो शुरू में ही ये सारी प्रोसेस हो। तो वहाँ पे क्या है, ग्रुप ग्रुप में बैठ करके हवन होगा। जैसे ही गेट खुलता है वैसे वैसे आप जाते जाओ, वो सब आपको लाइन से बैठाएंगे, हवन होगा। वहाँ कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ पर आप बैठना है 5-5 के ग्रुप में। तो वो फिर आपको बताएंगे, आपको किट से आप अपना कपड़ा निकालना है, ओढ़ना है, और आपको हवन प्लेट में मिलेगा, सब मिलेगा आपको। सीधे गुरुजी आएंगे वहाँ पे, फिर वो हवन कराना चालू करते, फिर आपको वहाँ पे हवन करना है, ठीक है। फिर गुरुजी फिर वहाँ से सब कुछ बता देते हैं कि इतने बज के इतने मिनट में आपका हवन हो गया है, धीरे धीरे करके बाहर निकलिए, हो सके तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए। आपके हर ग्रुप में नारियल होता है, वो नारियल आपको जो जहाँ पे माता गुरु माता बैठी हुई हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, पंडित जी को नारियल देना पड़ेगा, पंडित जी नारियल ले लेते हैं, ठीक है। यानी वो एक प्रकार का संकल्प है कि आप गुरु दीक्षा लेने आए हैं। इसके बाद ये हो जाने के बाद आपको वहाँ से निकलना है। निकल कर आकर के फिर अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि आरती होने का टाइम हो जाता है, तो आरती होगी तभी बाबा जी को फटाफट प्रणाम कर दो, कहीं टाइम पास नहीं करना है। और आपको वहाँ पर चले जाना है शिव शक्ति हॉल में, जहाँ पर बाबा माँ की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा बैठी हुई है, जहाँ पे भंडारा होता है, वहाँ पे सामने शिव शक्ति हॉल है। आप वहाँ जूते चप्पल उतार कर बैठ जाइए, या तो फिर अगर आपने खाना नहीं खाया, जब तक आरती हो रही है, जब तक वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है कि 8 बजे से आपको वहाँ पे बैठना है, क्योंकि बहुत भर जाता है इसलिए। तो आप इसीलिए जब तक ये सब हो गया, आप ये माइंड में रखिए गुरु दीक्षा लेना जल्दी से जल्दी। आपको रात का भी खाना खा लेना, क्योंकि रात का खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, ये मेरे साथ हुआ है। तो इसीलिए आप किसी न किसी को साथ में लेकर जाइए, कि जब तक आप नारियल देने जा रहे हैं और आरती चालू हो, बहुत भीड़ होती है, तब तक कोई इंसान आपका खाना लेकर, नाश्ता जैसा भी है टोकन ले ले, क्योंकि अंदर की कैंटीन से ही आपको डोसा इडली जो भी मिलता है चाट, तो वो इंसान आपके लिए लेकर खड़ा रहे। जैसे ही आप नारियल लेकर आओ,
आप खाना खा लो और खाना खाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे से आप वहाँ पे शिव शक्ति हॉल में लाइन आप बैठ जाओ। वहाँ जब आप बैठते हो ना, तो आप अपने जो जो मैंने आपको बैग बताया, तो भले ना आप उसमें जो आपने किट लिया वो तो लेकर ही बैठो, और एक छोटा सा पानी का बॉटल लेकर बैठना बस। फिर इसके बाद वहाँ 9 बजे 10 बजे तक गुरुजी आते हैं, नियम बताएंगे। फिर आपके उसमें जो शिव जी दिए होते हैं वो उस फूल वगैरह सब मिलेगा। फिर वो अभिषेक भी करवाएंगे, मन में बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे, और वो चीज़ फिर आपको सब गुरुजी वहाँ पर बताएंगे, गाइड करेंगे। इसके बाद से धीरे धीरे लाइन लगेगी। फिर गुरुजी फिर पर्ची देते हैं, मंत्र देते हैं, फिर वही सब आपको। तो आप हो सके तो उसके अंदर आप पॉलीथीन लेकर जाना, क्योंकि इस बार तो हमें बैग मिला है, लेकिन हर बार सबको नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप गुरु दीक्षा लेते हो ना, तो एक हाथ में आपको प्रसाद मिलता है, एक हाथ में आपको छोटी सी चिट्ठी मिलती है, उस चिट्ठी में मंत्र लिखे होते हैं और प्रसाद मिलता है। फिर वो सब कहाँ रखोगे, इसीलिए फिर लाइन से जब गुरु दीक्षा देते हैं गुरुजी, लाइन से जल्दी जल्दी फिर आपको गुरुजी के दरबार में जाने को मिलेगा। फिर वहाँ पे फूल होता है, चरणों में चढ़ाना होता है। फिर चरणों में चढ़ाने के बाद जब आप वहाँ लाइन से निकलोगे, फिर वहाँ पे आपको बाबा जी की प्रतिमा मिलती है। फिर वहाँ से मतलब ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे सामान बहुत सारा मिलता जाता है। तो हम ओली में सब रखते जाते हैं। जब वहाँ से आप निकलते हो, मान लीजिए वहाँ से निकलने के बाद आपकी ट्रेन है या जो भी है, दूसरे दिन या उसी दिन आपको निकलना है, तो आप एक हो सके तो आप अपने जो बैग में ना एक मतलब पॉलीथीन कैरी करें, क्योंकि सारा सामान आप रख सकें उसमें, ठीक है। तो सारा सामान ऐसे आ जाता है, फिर आप रख सकते हैं। और फिर इसके बाद भी आपको अगर उसी दिन तो रात हो जाती है गुरु दीक्षा लेने में, दूसरे दिन फिर आप फिर से अर्जी लीजिए, अर्जी बाबा माँ की लीजिए, 2 लीजिए। तो एक अर्जी फिर बाबा माँ के पास लगेगी कि अब मुझे मतलब कि जो भी फिर आपको और भी जो परेशानियाँ चल रही थी, आप बोलते हो ना मैं वनडे हवन कर लिया, ये सब कर लिया, इसके बाद ही परेशानियाँ चल रही हैं, तो फिर जो परेशानियाँ चल रही, परेशानियों की जो स्मृतियाँ वो कटाइए। और उसके पहले जो आपने अर्जी लगाई थी वो सिर्फ दीक्षा की, कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेने की ताकत दीजिए, और मैं बहुत अच्छे से दीक्षा ले पाऊँ, दीक्षा लेने के बाद मैं बहुत अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर पाऊँ, मेरे में कृपा दृष्टि बनाए रखे, सिर्फ इतना ही बोलना है। जब आपने गुरु दीक्षा ले ली, फिर अर्जी लगाइए, जो जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही थी आपको वो बोलना है, यानी दीक्षा लेने वाली अर्जी के साथ नहीं बोलना है। दीक्षा ले लिया, इसके बाद आप फिर से अर्जी लीजिए, हो सके तो फिर सुबह आप आइए, जल्दी जल्दी स्नान करके आइए और अर्जी। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि वो दूसरे दिन अर्जी नहीं लगाते पूर्णिमा के बाद। तो फिर आइए, आप अर्जी लगाइए, जो आपकी परेशानियाँ चल रही थी, बीमारियाँ चल रही थी, दिमाग स्थिर नहीं था, जो भी था वो सब आप बोलिए बाबा को। बाबा के पास कंप्लीट हो गया, फिर माता के पास जो टोकनी आपने 2 ली है, माता के पास जाइए, वो चीज़ वही बोलिए। इसके बाद प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने के बाद फिर अपने मन से दूसरी प्रार्थना कर लीजिए अर्जी ख़त्म होने के बाद, जो भी है, कि अब मुझे ताकत दीजिए कि मैं अच्छे से माला जाप कर पाऊँ। और हो सके तो माला जाप बहुत लोगों का मैं सुनती थी, जब ये सब मेरा सब हो गया कि हमने तो दीक्षा ली है विदसांस, कुछ लोग ना 6 मंत्र दीक्षा लेने के बाद ना इतना आलस करते हैं कि आज एक माला किए हैं, इसके बाद वो 10-15 दिन के बाद करते हैं। आप हो सके तो डेली कीजिए, भले ही 5 माला कीजिए, क्योंकि माला जाप को मंत्र जो शब्द हैं वो बहुत बड़े होते हैं। पहले आप उसे कंठस्थ कर लीजिए अच्छे से, फिर कीजिए। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाते, स्टार्टिंग में तो मुश्किल से 5 या फिर 10-20 ऐसे ही होते हैं, मेरे तो 5 ही होते थे। फिर हो सके तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए 6, 7, 8। और जब भी आप अगर एक माला पूरी जाप लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे ऐसे की और एक माला राउंड कंप्लीट हो गया, आपको एक लिख देना है डायरी में। अगर सपोज़ कि आपने 5 किए हैं तो 5 आपको लिख देना है, ठीक है। आज की डेट आज मेरे 5 हुए, कल की डेट आज मेरे 6 हुए, कल की डेट ऐसे ऐसे काउंट करते करते आपको लिख देना। कम से कम 1.25 लाख माला है, 1.25 लाख माला का मतलब आपको कितने राउंड फेरना है, 125 बार फेरना है। तो 125 बार एक दिन में तो नहीं फेरेंगे, मान लीजिए आज 5, 6, 7, फिर लास्ट में आपको कम से कम 100 मतलब कि 1200 1250 माला जाप हो जाना चाहिए। जैसे ही आपके 1250 माला जाप हो जाते हैं, 1250 माला जाप का आधा मतलब उसका आधा कितना हुआ, मतलब उसका मतलब दशांश निकालना है, सॉरी, इसका दशांश होता है 1.25 लाख माला का हुआ। 1.25 लाख माला आपको जाप करना है, एक 1.25 लाख हुआ। आप 108 बार फेरते हैं
वो 1 हुआ। ऐसे ही करके आपको साढ़े यानी कि 12.5 कर लेना, 12.5 हो जाएंगे। 1250 आपने कर लिया माला जाप। 1250 का दशांश होता है 125। अब 125 का आधा कीजिए, क्योंकि जब आप अग्यारी भी आप लेके ही जाओ तुरंत। अग्यारी को भाई कोई भी हो, किसी भगवान के नाम का कर रहे हो फिर तो भोग तो देना पड़ता है। वो अग्यारी नाम से भोग होता है कि जब हम दशांश करते हैं तो अग्यारी को जलाते हैं कोने से और अच्छे से बैठते हैं। तो एक ही दिन में तो आप दशांश कर नहीं सकते। मैं तो कर ली थी एक ही अग्यारी में, मेरी कम से कम मैंने 150 जाप कर लिया था। धीरे धीरे मेरी अग्यारी चल रही थी। अब मान लीजिए आप दशांश एक दिन में नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आप 2 अग्यारी तो ले ही लो। हो सके तो आप 2 दिन में तो कर ही लेना। दशांश को तुरंत किया जाता भी ये नहीं कि दशांश आप आज किया कल किया, ऐसे नहीं। दशांश को कंपलसरी है कि आपके 1250 माला जाप हो गए हैं तो कि करना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा है कि 1,25,000 होते हैं, तो इसको एकदम काउंट कर लो कि यानी कि हमें 1200 1250 हमारे माला जाप हो गए। तो दशांश हुआ हमारा 1250 हुआ, दशांश हुआ हमारा 125। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे आप 100 ऐसे घटा लीजिए 125। अब मान लीजिए कि जिस दिन दशांश करते हैं तो दशांश का आधा कर दीजिए, मतलब कि 125 का आधा कर दीजिए। तो कितना हुआ 125 का आधा? ठीक है, जितना निकलता है तो एक दिन में आधा अग्यारी में कर ही लीजिए। फिर वही जो बचता है, अगर अग्यारी आपकी जल रही है तो आप माला जाप चालू रखिए। फिर दूसरे दिन जो आधा बचता है वो फिर आप कर लीजिए। और काउंट करने के लिए ना हम तो चने वगैरह रख लेते थे। एक माला घूमा एक चना रख दिए, एक माला घूमा एक चना रख दिए, 2 से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ। ठीक है, एक नए नॉलेज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।